शाहिद याकूब, कोई इसे नहीं जानता, इमरान खान का ना ये रिश्तेदार है, ना बुशरा बीबी का रिश्तेदार, ना कोई जान पहचान। उसने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी है कि जनाब जो मियाँ बीवी है ना उनको तन्हाई में इजाजत दी जाए इज़्दवाजी ताल्लुकात कायम कर। कैसा बेशर्म है यार, यानी कैसी बेशर्मी और ढिटाई है कि ये निजाम बाजी नहीं आ रहा गंद मारने से। भाई इमरान खान ने कभी तुम्हें माँ बहन की गालियां दी हैं? वो कभी तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी बेटियों तक आया है? या कभी उसने तुम्हारे साथ कोई ऐसी गंदी और गलीज हरकत की है? यार हद हो गई यार, आप किसी जगह आपकी ब्रेकें नहीं लग रही। ये अदालत में कोई दरखास्त दिलवाने वाली है? यानी ये तो बेनजीर भुट्टो साहिबा के पास जो उनकी एक बेटी पैदा हुई छोटी वाली, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो तब जरदारी साहब जेल में थे। तो यार क्या हो गया? कभी आज तक किसी सियासतदान ने ये घटिया हरकत की है या इसके ऊपर बात की हो? या सबको पता है यार, इंसाफ होना चाहिए। ये कीचड़ उछालना बंद करें, लोगों को नीचा दिखाना उनको, ये बहुत घटिया और गलीज हरकत है। अल्लाह ताला ना दुश्मन दे तो दे, कोई बात नहीं, लेकिन ज़र्फ वाला दे। आप सब अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला अगर आपको दुश्मन देना तो ज़र्फ वाला दे। आपको अगर पाकिस्तान की एजेंसियों से जो सियासत में मुदाखलत करती हैं उनके साथ आपकी दुश्मनी हो गई है ना, तो वो किसी भी लेवल तक जाएंगे, घटियापन के आखिरी लेवल तक जाएंगे। जजों के कमरों के अंदर कैमरे लग गए, वो बेचारा रो रो के कह रहा था आदम स्वाति, उसके कमरे में कैमरे लग गए। लोगों को पकड़ के नंगा किया, उसको क्या नाम है, जमील फारूकी को बेचारे को, आदम स्वाति को, बुजुर्ग आदमी है, शहबाज गिल को नंगा करके मारते रहे। यार ये इन्हें शर्म भी नहीं आती? कितना और गिरना है पाकिस्तानी कौम की नजर में। और मेरे पास 2 लड़कियां लेकर आ गया आईएसआई का ऑफिसर, मुझे कहता है जी इनके साथ तेरी वीडियो हम बना के अपने पास रख लेंगे, फिर तुझे तेरे घर भेज देंगे। और मैंने कहा मैं लानत भेजता हूं, मुझे यहां गोली मार दो तुम। ये इस लेवल तक गिर जाता है निजाम। अब ये घटिया हरकत की है, करवाई गई है। अब इसका क्या ताल्लुक है इमरान खान से? बहुत ही अफसोसनाक है। और बातों का तो यकीन नहीं आता कि यह निजाम इस लेवल तक नीचे गिर जाएगा। वो इमरान खान एक सियासी बात कर रहा है, सियासतदान है, वो खुलकर बात कर रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसकी निजी जिंदगी के ऊपर कीचड़ उछालेंगे। क्या औरत आपको सिर्फ वही लगती है जिसके साथ आपका सियासी मफाद हो, या जो आपके घर में रहती हो, या आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी फैमिली? उनके लिए तो इज्जत बहुत है, आपकी बाकियों के लिए नहीं है। क्यों तस्हीक कर रहे हैं? 70 साल से ज्यादा इमरान खान साहब की उम्र है, बुजुर्ग उनकी बीवी है, वो बेचारे जेल काट रहे हैं सख्त तरीन। उनको वजू का साफ पानी देने के लिए कोई दरखास्त नहीं आई, उनकी कैद तन्हाई खत्म करने के लिए कोई दरखास्त नहीं आई, उन्हें किताबें देने के लिए कोई दरखास्त नहीं आई, उन्हें सही खाना देने के लिए, उनके बच्चों से मुलाकात करवाने के लिए कोई दरखास्त नहीं आई। ये घटिया दरखास्त आई ताकि उनको डाउन किया जाए, उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाए, गंद उछाला जाए। तो जैसा कोई होता है वो वैसा ही करता है। अब आप घटियापन की इंतहा देखें कि इन्होंने इद्दत जैसा बेशर्मी वाला केस चलाया। पूरे मुल्क में पाकिस्तान की एजेंसियों पे थू थू हुई कि यार इद्दत वाला केस तुमने चलाया। कोई एक मौलवी, चंद उलमा इकराम को छोड़ के, जो सरकारी मुल्ला है, जिनके बड़े बड़े नाम है, जो बड़े बड़े बेनिफिट्स लेते हैं, ताहिर अशरफी हो गया, मुफ्ती मुनीब हो गया, और बहुत सारे मौलवी हैं, अब तो इनकी इज्जत करने को भी दिल नहीं करता कि ये इद्दत वाले केस में इन्होंने एक जुमला नहीं बोला, वहां इनकी जबान नहीं खुली, वहां ये डरते रहे एस्टेब्लिशमेंट से कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक गंद मारा, लिहाजा हम इसके ऊपर नहीं बोलते। एक इस्लामी मामला था। जब अवाम खड़ी होगी तब इमरान खान बाहर आएगा। जब अवाम एस्टेब्लिशमेंट को नकेल डालेगी और उनको उनकी आईनी हदूद के अंदर वापस धकेल देगी, तब इमरान खान बाहर आएगा और तब पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो जाएगा। सबसे बड़ा टास्क पाकिस्तानियों के सामने एक ही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी 25 करोड़ लोग हैं, हल्का सा ऐसे करके झटका लगाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तानी फैसला करें और फैसला करके पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को देंगे ना। एमक्यूएम को शिकवा किससे है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से। नून लीग को आजकल वो गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी अपनी तबाही के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार कहते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो जुल्फिकार जी भुट्टो के कत्ल से लेकर बेनजीर भुट्टो की शहादत तक, और आज तक वो ये कहती है कि जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया जो किया। बादशाह खान से लेकर आज तक एएनपी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सारे मसाइल का जिम्मेदार समझती है। ये सिर्फ मौलवियों की थोड़ी बहुत जमातें अगर आप बीच में से निकाल दें तो बाकी सारे तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। जितनी अवामी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में बड़ी, पीटीआई समेत, ये सारे तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। अंदर से तो इनके अंदर ये सोच है कि इन्होंने हमें तबाह किया, यहां तक पहुंचा दिया है। आज सियासतदान की पाकिस्तान में इज्जत कोई नहीं है, सिर्फ एक ही इदारा है जो डंडे के साथ पूरे मुल्क को चला रहा है। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसको अवाम एक दफा फैसला करे और इसको दीवार के साथ लगा के इसकी आईनी हुदूद में भेज दे, तो याद रखिएगा पाकिस्तान चल जाएगा। फिर इमरान खान भी छूट जाएगा, वरना नहीं। इमरान खान तो पाकिस्तानियों के बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है, तो पाकिस्तानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि इमरान को निकालने के लिए तहरीक चलाएं। भाई जिन लोगों के लिए इमरान खान लड़ाई लड़ रहा है, अगर अपने बच्चों के लिए लड़ना होता तो 1 मिनट में डील करके अपने बच्चों के पास चला जाता।
अपने बच्चों के पास बैठ जाता। लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तानियों के लिए लड़ रहा है तो पाकिस्तानियों का पहला हक है कि वो इमरान खान के लिए आवाज उठाएं। और देखें, अमेरिका करे, कोई भी करे, दुनिया में जहां मर्जी जो मर्जी होता रहे, जब तक पाकिस्तानी खड़े नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। वो एक बड़ा जबरदस्त एक शेर है कि जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। हमें बदलना पड़ेगा तभी जबर का यह मौसम बदलेगा। और हमारे बदलने से मुराद यह है कि हमें टाइम निकालना पड़ेगा अपनी जरूरियात जिंदगी को और अपनी मसरूफियात जिंदगी को चंद दिनों के लिए एक साइड पे रखकर सारे जरूरी काम छोड़कर यह जरूरी काम करना पड़ेगा कि पहले मुल्क को सीधा कर लें, इसको एक ट्रैक पे डाल दें। और पाकिस्तानियों को ये चंद दिन ही लगेंगे, 2-4 दिन की बात है टोटल। वैसे तो चंद घंटों में पाकिस्तान का पूरा निजाम पाकिस्तानियों के कदमों में सरेंडर कर जाएगा, लेकिन इसको पूरा ठीक करने में चंद दिन लग जाएंगे। और चंद दिन के अंदर ये सारा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। बांग्लादेश में हुआ ना, बाकी जगहों पे हुआ, तो पाकिस्तान में भी हो जाएगा। तो पाकिस्तानियों ने फैसला करना है कि ये नेक काम पाकिस्तानियों ने कब करना है। जो नाइंसाफी इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है ये ऐसी ही होती रहेगी। आपको ये झटके लगते रहेंगे और आपको अजीबोगरीब खबरें पाकिस्तान में मिलती रहेंगी, क्योंकि ना पाकिस्तान में कोई निज़ाम है, ना जमहूरियत है, ना आज़ादी इज़हार राय है और ना अदलिया आज़ाद है। ये बेचारे कैद और मुक़य्यद किस्म के जज हैं, इनके दिमाग भी कैद हैं, इनके हाथ भी कैद हैं, इनके कलम भी कैद हैं। ये आज़ादी के साथ फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते। और जो पाकिस्तान की अदलिया और पार्लियामेंट की हालत कर दी है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, उसके बाद तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ही रास्ता बाकी बचा है। देखें, यास्मीन राशिद साहिबा के साथ मियां महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी, उमर चीमा या बाकी लोग जितने भी हैं, इन लोगों को सजाएं हो रही हैं, सरगोदा में सजाएं हो रही हैं, यहां पे सजाएं हो रही हैं, लाहौर में सजाएं हो रही हैं। ये सजाएं क्यों दी जा रही हैं? एक ही दिन के अंदर का कोई रिकॉर्ड कायम करने का इरादा है कि 9 मई के मुकदमात में उन सारे लोगों को सजा देनी है जो बेगुनाह थे। इन मुकदमात का ट्रायल जो है वो आखिरी दिनों में मीडिया को कवर नहीं करने दिया गया। इसलिए नहीं करने दिया गया कि मीडिया रोजाना की बुनियाद पर पोल खोल रहा था कि ट्रायल के अंदर तो हुकूमत केस हार रही है, ट्रायल के अंदर तो पुलिस और इंतजामिया और प्रोसिक्यूशन और गवाहान जो है वो झूठे साबित हो रहे हैं, तो झूठे ट्रायल के अंदर सजा कैसे दी जा सकती है? तो फिर रास्ता यह निकाला गया कि मीडिया का दाखिला बंद कर दिया जाए। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूं उन सहाफियों को जो लगातार राब्ते में रहे और वो किसी ना किसी तरह खबरें निकालकर इस ट्रायल की चीजें मंजरे आम पर लाते रहे। अब पाकिस्तान का बिकाऊ मीडिया है, बहुत कंट्रोल्ड मीडिया है, वो बेचारा बता ही नहीं सकता कि अंदर क्या हुआ। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सारी इमरान खान से डरती हैं और एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। तो मामला तो कंट्रोल में है एस्टेब्लिशमेंट के, रास्ता एक ही बचा है। अब इस सारे निजाम को अवाम के डंडे की जरूरत है। जिस दिन अवाम निकली और अवाम ने डंडा फेरा तो ये सारे बंदे के पुत्र बन जाएंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि कुछ नहीं बेचती कोई भी फोर्स आपके आगे, ये पुलिस, ये फौज, ये बाकी इदारे, ये लटरम पटरम, ये सारे कुछ भी नहीं। अवाम का पाकिस्तान, ये मुलाजिम है सारे आपके तनख्वाहदार मुलाजिम है, आर्मी चीफ से लेकर किसी चपड़ासी या अर्दली तक, ये सारे आपके मुलाजिम हैं। आप इन्हें तनख्वाह देते हैं तो इनके घर में राशन जाता है, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इनके बिजली के बिल अदा होते हैं। अगर आप इनको तनख्वाह ना दें तो ये टके टोकरी हो जाएंगे। ये सारे आपके मुलाजिम हैं और मुलाजिम कभी भी सर पे नहीं बैठा करता। जो पाकिस्तान के साथ आज हो रहा है ये आपके साथ होता रहेगा।